हमें हमारी होम्योपैथिक केस टेकिंग में काफ़ी फ्लेक्सिबल रहने की ज़रूरत है और हमेशा पेशेंट की कही गई बात पे भरोसा नहीं करना है, अपना ऑब्जर्वेशन भी रखना है। मैं आपको एक रियल केस एग्जांपल बताता हूँ। कुछ दिनों पहले एक पेशेंट जो गैंग्लियन से सफ़र कर रहा था, वो सिर्फ 9 डेज़ में विद द हेल्प ऑफ कैलकेरिया कार्ब जो है ठीक हो गया। इस केस से 2 चीज़ें सीखने जैसी है। ये पेशेंट मुझे कहता रहा कि मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, मुझे गर्मी सहन नहीं होती है। क्योंकि ये पेशेंट मेरा नेबर है, मैं पिछले कुछ दिनों से नोटिस कर रहा था कि इस पेशेंट को बाकी लोगों से ज़्यादा ठंड लगती है। तो भले ही वो कहता रहा कि मुझे गर्मी सहन नहीं होती है, मैंने इस पेशेंट को एज़ अ चिली पेशेंट लेबल किया। दूसरी चीज़, हमें कॉलेज टाइम से सिखाया गया है कि कैलकेरिया का थीन नहीं होता है, वो फैट होता है, वो फ्लैबी होता है, वो फेयर होता है। अगर आप इस पेशेंट को देखेंगे तो एकदम पतला-सा, लुकड़ा-सा लड़का है। अगर आप रूब्रिक देखेंगे जनरल इमैसिएशन विथ रेवेनस एपेटाइट, तो उसमें कैलकेरिया का वन ऑफ द मेन रेमेडी होती है। तो बाकी टोटैलिटी भी कैलकेरिया की तरफ पॉइंट कर रही थी, बट ये 2 मेन पॉइंट्स भी जो थे, वो टोटैलिटी का पार्ट थे। अगर मैं फिक्स्ड हो जाता कि ये तो वार्म है, ये तो पतला-सा है, ये कैलकेरिया का अब नहीं हो सकता, तो शायद हम इसे इतनी जल्दी ठीक नहीं कर पाते। तो इससे हमें ये सीखना है कि हमें हमेशा फिक्स्ड नहीं रहना है, फ्लेक्सिबल रहना है, रेपर्टरी की मदद भी लेना है केस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है वो हमारे दिमाग में हम याद नहीं कर सकते, लिमिटेड चीज़ें हमें याद होती है। तो रेपर्टरी, हमें कांस्टेंट रेफरेंस रखना है। और तीसरी चीज़, हमें हमारा ऑब्जर्वेशन रखना है। पेशेंट जो हमेशा कहता है, वो ज़रूरी नहीं कि हर बात उसकी सही हो।